हेलो 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 बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर अप करेंगे हार्ट साउंड, ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड ईसीजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बच्चों हार्ट साउंड में। देखिए हार्ट साउंड क्या है। पहली चीज तो ये कि जो हार्ट का साउंड है ये कैसे डेवलप होता है बच्चों। तो हार्ट साउंड इज डेवलप्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ वाल्व्स। ठीक है, जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं बच्चों, एंड ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ये जब क्लोज होते हैं तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हार्ट साउंड। एंड दो मेजर साउंड्स जो होते हैं जिनको स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनते हैं एंड जिनसे हमारी हार्ट की एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, पता चलता है कि कोई ऐसे अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है, तो वो दो साउंड होते हैं बच्चों, लब एंड डब। ठीक है, इसे देखिए, लब जो साउंड होता है ये एल फॉर लब लो पिच साउंड होता है। ठीक है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक सुनाई देता है। डब साउंड जो होता है वो हाई पिच साउंड होता है एंड ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सुनाई देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए कार्डियक साइकिल में जब एट्रियल डायस्टोल होता है तो एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, जो ब्लड है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, जो उनके रिस्पेक्टिव, सपोज अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ से आ रहा है बच्चों, आप कह सकते हैं पल्मोनरी वेन। एंड जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है वहां पे इंफीरियर, सुपीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस से आ रहा होगा ब्लड। जब ब्लड आएगा एट्रियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एट्रियल प्रेशर अब क्योंकि ऐसे नोड की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से कंट्रैक्ट होगा, एट्रियम कंट्रैक्ट होगा। एट्रियम कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से कस्पिड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जाने के बाद वेंट्रिकल डायलेट हो रहा होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने जाएगा, तब कस्पिड क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लोज हो जाएंगे। तब हमारा पहला साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज लब। ठीक है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो कस्पिड के क्लोजर की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब क्या होगा, लब जो कस्पिड है वो क्लोज हो गए, सेमिल्यूनर ओपन हो गए क्योंकि अभी एओर्टा में जाएगा ब्लड, तो ब्लड गया एओर्टा में, एओर्टिक प्रेशर क्या हो रहा है, अब एओर्टिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बच्चों जिससे कि ब्लड ऊपर की तरफ स्क्वीज किया। अब वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो ब्लड वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके लिए सेमिल्यूनर बच्चों क्लोज हो जाते हैं, तब ये सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज डब। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स बच्चों कौन कौन सी होती है, मेजर ब्लड वेसल्स जो होती हैं, दीज आर आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन्स। तो बच्चों मैंने एक बहुत ही सिंपल डायग्राम में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, एओर्टा पता है आपको कहाँ से निकलती है, हम अपने लास्ट लेक्चर में देख ही चुके हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है एओर्टा। ये एओर्टा आगे जाएगी, एओर्टा और फाइन वेसल्स में डिवाइड होती है जिसको क्या कहते हैं, आर्टरी। ठीक है, आर्टरी अब और फाइन बच्चों कैसा होगा, जैसे हाईवे होता है तो हाईवे क्या होता है, ब्रॉड रोड्स होती है। जैसे हम सिटी में एंटर करते जाते हैं गलियों में, मोहल्लों में, वैसे वैसे और ज्यादा रोड क्या होती है, नैरो होती जाती है। तो इस तरीके से आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड होकर क्या बनाती है बच्चों, आर्टीरियोल्स। एंड जब ये सेल्स के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये और ज्यादा क्या हो जाते हैं, फाइन हो जाती है। उनको क्या कहते हैं बच्चों, कैपिलरीज। तो जो भी चीजों का एक्सचेंज होना होता है ये सारा किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि जो एओर्टा आ रही है वो ऑक्सीजन लेके आ रही है अपने साथ, न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है, और भी जितने जरूरी चीजें हैं वो लेके आ रही है। तो इस तरीके से कैपिलरीज के थ्रू सेल्स तक पहुंच जाता है। सेल्स का जो वेस्ट होता है वो भी कैपिलरीज में आ जाता है। कैपिलरीज आगे जब एग्जिट करती हैं तो ये क्या बनाती है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स, बहुत सारे वेन्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वेन। एंड बहुत सारे वेन जो होती है वो कंबाइन होकर क्या बनाती है, वेना कावा। मतलब वेन्स किस में ओपन होती है बच्चों, वेना कावा। तो ये सबसे बेसिक डायग्राम है जिससे आपको कभी भी आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर इनकी एनाटॉमी की बात करें बच्चों, तो जो ब्लड वेसल्स होती है वेदर इट इज आर्टरी और वेन, ठीक है, इनमें 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया एंड इंटरनल लेयर इज ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, और जो बीच का ये पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या होता है, ल्यूमेन, जिसमें ब्लड फिल्ड होता है। तो आप दोनों डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक में ल्यूमेन क्या है, वाइड है, दूसरे में ल्यूमेन
नैरो है। ठीक है बच्चों, तो जिसमें ल्यूमन नैरो है ये डायग्राम है आर्टरी का, एंड जिसमें वाइड ल्यूमन है दिस इज द डायग्राम ऑफ वेन। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टरीज होती है उनका ल्यूमन क्या होता है बच्चों, नैरो होता है। ठीक है, क्यों नैरो होता है, क्योंकि जो इनकी ट्यूनिका मीडिया होती है इसकी थिक, दोनों डायग्राम में बच्चों अगर आप कंपेयर करें तो वेन्स में ल्यूमन वाइड है, क्यों, क्योंकि इसकी जो ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया थिन है, जबकि आप आर्टरी के डायग्राम में देखेंगे ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन कम हो जाता है। बेसिकली बच्चों देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका इंटरनल, ये एपिथेलियम लेयर है। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर्ड ही होंगी। बीच वाली जो लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, ये मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, तो इसकी थिकनेस को वैरी किया जा सकता है। तो जो आर्टरीज होती है उनकी में ट्यूनिका मीडिया थिकर होती है इन कंपेरिजन टू दी वेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं इसका। आर्टरीज में देखिए बच्चों, आर्टरी की लोकेशन देखिए तो ये डीपली लोकेटेड होती हैं। ठीक है, डीपली लोकेटेड होती हैं, जबकि वेन्स क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, जो हमें ऊपर ब्लू ब्लू दिखती है अपनी स्किन पे, दीज आर वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को ऑलवेज बच्चों अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। ये डिफरेंस होता है। जैसे पहले आपको कभी पूछा जाता था आर्टरी एंड वेन में क्या डिफरेंस होता है, तो हम ये बताते हैं कि आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, इसीलिए दैट डिफरेंस विच इज विदाउट एनी एक्सेप्शन इज दैट आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट while veins carry blood towards the heart and that is without any exception। ठीक है, आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, रीजन बिहाइंड ब्लड हार्ट से पंप होके जा रहा है ना, इनमें लो प्रेशर पे करता है। हाई प्रेशर पे करता है तो बैक फ्लो के चांसेस नहीं होते, इसलिए वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वेन्स में लो प्रेशर पे फ्लो करता है इसलिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल इनकी नॉन कोलैप्सिबल होती है, हमने देखा था ट्यूनिका मीडिया जो है काफी थिक है, इनकी वॉल कोलैप्सिबल होती है। ल्यूमन इनका नैरो होता है, इनका वाइड होता है। ठीक है, इनमें यूजुअली दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि इनमें क्या होता है, यूजुअली दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ बहना है, इसी वजह से जो वॉल है वो ऐसी होनी चाहिए जो कोलैप्स नहीं हो, जिसकी वजह से ट्यूनिका मीडिया थिकर होती है। थिकर होने की वजह से ल्यूमन जो होता है वो नैरो हो जाता है, और इसका फायदा ये होता है कि जो ब्लड का प्रेशर है वो बच्चों मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे जाते जाते तक तो ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक्सेप्शन की बात करें कि कौन सी आर्टरीज हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो एक्सेप्शन है विच कैरीज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अलावा अम्बिलिकल आर्टरी भी होती है एम्ब्रियोज में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के टाइप्स यहाँ पे क्या बात हो रही बच्चों कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो बॉडी में हो रहा है। तो 3 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन की। तो बच्चों जो सिंगल सर्कुलेशन है इसके एग्जाम्पल है फिश। हमें पता है कि फिश हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट। अब 2 चेम्बर्ड हार्ट का क्या मतलब है, एक तो इसमें एट्रियम होगा एंड दूसरा क्या होगा, उसमें वेंट्रिकल होता है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो जैसे ये अगर हार्ट है तो फिश के हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कैसे ब्लड को पंप किया। ठीक है, ये कहाँ गया, गिल्स के पास। गिल्स के पास से ये कैसा ब्लड पंप हुआ है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड। गिल्स में इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, CO2 बाहर निकल गई। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से कहाँ जाएगा बच्चों, बॉडी ऑर्गन्स तक, एंड बॉडी ऑर्गन से वापस से किसके पास चला जाएगा, हार्ट के पास। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों जो ये दिस इज दी सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दिस इज दी, देखिए क्योंकि ब्लड एक ही बार फ्लो कर रहा है हार्ट के थ्रू, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो फिशेस का हार्ट होता है बच्चों उनको वीनस हार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वीनस हार्ट,
because it carries deoxygenated blood. आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हार्ट में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आया ही नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं कि इट इज अ वेनस हार्ट. वेनस का मतलब यहाँ वेन से रिलेटेड हो रहा है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बच्चों जैसे फ्रॉग्स में होता है. तो फ्रॉग्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड. अब 3 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब है कि 2 तो एट्रियम हो गए बच्चों, एंड एक क्या होगा, वेंट्रिकल. कुछ इस टाइप से होगा, मतलब ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, प्योर ब्लड, ये राइट में, लेकिन इवेंचुअली इनको दोनों को आना कहाँ है, वेंट्रिकल में ही, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है बच्चों. इसका मतलब है कि इसमें कैसा होगा, मिक्स ब्लड. ठीक है, सो इस तरीके के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं बच्चों, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. जैसे इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सपोज लंग्स हो गए, स्किन है, बकल कैविटी, इन जगहों पे क्या होता है बच्चों, ये सारे ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं फ्रॉग में. इनसे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, एंड जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, जिनको इवेंचुअली किस में भेजा जाएगा, वेंट्रिकल में. ठीक है, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. देन अब वेंट्रिकल से ये वापस से कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, जहाँ पे इनको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वहाँ जाएगा फॉर देयर, आप कह सकते हैं कि वहाँ बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, जो लंग्स हैं उनके पास जाएगा. तो जो ब्लड पंप हो रहा है वो किस तरह का ब्लड पंप हो रहा है, डीऑक्सीजन, मतलब मिक्स्ड ब्लड. आप ये कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड. तो जो ब्लड पंप कर रहा है फ्रॉग के केस में वेंट्रिकल, वो मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग होती है, इसीलिए इनको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डबल सर्कुलेशन, जो कि होता है बच्चों किसमें, मैमल्स में, ह्यूमंस में. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है लंग्स. देखिए डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो एज अ नेम इंडिकेट, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे यहाँ हमने देख लिया ये है हमारे लंग्स. ठीक है, तो लंग्स से ये जो पल्मोनरी वेन है ये कैसा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ये ब्लड को पंप कर दिया कहाँ, डोर्सल एओर्टा में. डोर्सल एओर्टा से ये बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में. कौन लेके गया, वेना कावा. ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में जाके देन ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में. तो ये जो बीच वाला, जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है सर्कुलेशन, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड जो होता है बच्चों दैट इज यूज्ड फॉर लंग्स. एंड हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो इस तरीके से क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 बारी फ्लो करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं. ये बहुत ही एडवांस फीचर है बिकॉज इट हेल्प्स, इट एंश्योर्स दी प्रॉपर डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है बच्चों, तो ये है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ये कब इंश्योर होता है, जब जो हार्ट है दैट मस्ट बी 4 चेम्बर्ड, जैसा कि मैमल्स एंड एव्स में पाया जाता है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं